Hello, hi, I am Kanika Saxena. Today, in front of you all with idioms and phrases. idioms and phrases की कई दिनों से बच्चे कह रहे थे कि मैम idiom and phrases कराइए, तो चलो idiom and phrases करते हैं. But before starting the idioms and phrases, we will get to know something about our night batch. ये जो वीडियो है नाइट बैच के लिए है और ये वीडियोस बाय द एंड ऑफ द वीक जो है ये वीडियोस सिर्फ पेड बच्चों के लिए हो जाएंगी जिन लोगों ने पेड नाइट बैच ले रखा होगा. आई वुड लाइक टू अनाउंस एंड थैंक यू ऑल जो कि अभी सर्व कर रहे हैं इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में. दे ज्वाइंड विद अस टू गेट सेलेक्टेड इन एफ कैट एंड सी जी कैट. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि यार आप लोग ना मेहनत कर रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. उन लोगों की जॉब है गाइस, फिर भी वो लोग लगे हुए हैं. सो सल्यूट टू देम कि करना है और आप भी कर सकते हो. बस मन लगा के लगे रहो. जिसको भी एडमिशन लेना है गो इन डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप ज्वाइन करो. वहाँ पे आज शाम को हमने 8 बजे चिट चैट भी रखी है जहाँ पे हम बात करेंगे, बैच के बारे में बताएंगे. तो स्टे ट्यून, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो और 8 बजे आना, अपनी सारी क्वेरीज पूछना. उसके बाद इफ़ यू वांट टू एनरोल प्लीज़ एनरोल, और जो एनरोल हो चुके हैं थैंक्स अगेन. चलिए अब शुरू करते हैं अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस को. ओके चलो सबसे पहले ईडियम पढ़ते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल. चलो सबसे पहले ही हमारा ईडियम आ गया, बर्न द मिडनाइट ऑयल. बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू वर्क लेट इनटू द नाइट. बेसिकली बहुत रात जग के, पूरी रात जग के मेहनत करना. हमने कई बार सुना होगा ना, लोग बोलते हैं पूरी रात जग के मेहनत करिए तब ये एम्पायर खड़ा हुआ है, तब ये चीज़ें हुई हैं. तो वो मेहनत करना पूरी रात जग के, जो आप सब अपने एग्जाम्स के लिए पक्का करोगे, मुझे पूरा विश्वास है. इसका यूज़ देखते हैं. शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर हर एफ कैट एग्ज़ाम. है ना, एग्जाम्स के लिए मेहनत करनी है ना. चलो फिर फटाफट नेक्स्ट पढ़ते हैं. हिट द नेल ऑन द हेड. हिट द नेल ऑन द हेड मतलब टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग. कहते हैं ना एकदम दीवार में प्रिसाइसली अगर आपने कील ठोकी और उस पर जो भी आपको पेंटिंग टांगनी थी, घड़ी टांगनी थी, आपने टांग दी. तो जो नेल है यहाँ पे, नेल बेसिकली उसी को कहा गया है जो आप कील लेते हैं, और वो आपने हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है प्रिसाइसली वो काम एग्जैक्टली वैसे ही कर दिया. इसका यूज देखते हैं. हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट हिट द नेल ऑन द हेड. ओके तो आप समझ सकते हैं, माई एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट हिट द नेल ऑन द हेड. ओके एंड प्लीज गाइज बी इंटरेक्टिव. चैट, लाइव चैट में इंटरेक्टिव रहा करो जब ये प्रीमियर हो रही होती है वीडियोस. बहुत मेहनत से ये कंटेंट ढूंढ के लाके आई विल ट्राई टू मेक समथिंग गुड फॉर यू. ट्रेंडिंग ईडियम्स, ट्रेंडिंग फ्रेजेस निकाली है आपके लिए जो कि एग्जाम्स में आ रहे हैं और दोबारा आने के भी चांसेस है. सो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ के जाया करिए. इट मोटिवेट्स मी यार, इट रियली डज. ओके चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. एट द 11th आवर. एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट. इंडियन हम है ना, सब चीज़ लास्ट मोमेंट पे करते हैं. सो एट द 11th आवर मतलब यही कि लास्ट एकदम 11th आवर को ऐसे समझो कि एक क्लॉक है, यहाँ पे 11th आवर है, उसके बाद लास्ट 12th ही है, फिर से 1 से शुरू होना है. तो 11th आवर का ऐसे समझो कि इसके बाद लास्ट ही है, 12th है, तो फिर एकदम लास्ट मोमेंट पे दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट एट द 11th आवर. और ये सब हम कॉलेज में यही करके आए हैं. ओके बाइट द बुलेट. बाइट द बुलेट, कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको स्टार मार्क करो. बाइट द बुलेट टू फेस द डिफिकल्टी और अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली. ठीक, हमारे सोल्जर्स, हम आप जो बनने जा रहे हैं, व्हाट यू गाइज आर गोइंग टू डू, बाइट द बुलेट मतलब जो भी डिफिकल्टी आपके सामने, अनप्लीजेंट सिचुएशन आपके सामने आएगी, यू विल फेस इट विद ब्रेवरी. ओके सो ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड कन्फ्रंट हिज फियर्स. नेक्स्ट स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है. स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवेल अ सीक्रेट. अब सोचो आपके पास बीन्स का एक जार है, उसके अंदर बीन्स है, कॉफ़ी बीन्स है मान लो, ठीक है, उसके अंदर बीन्स है. अभी नोबडी नोज इस जार के अंदर क्या है. ठीक है,
नोबडी नोज इस जार के अंदर क्या है. सब लोग पूछ रहे हैं दिखाओ दिखाओ तुम्हारे हाथ में जो जार है उसमें क्या है, उसमें यू नॉट विलिंग टू शो देम. बट वो अगर जार गिर गया तो स्पिल द बीन, सारी बीन फैल गई. और सारी बीन फैल गई मतलब जो आप सीक्रेट छुपा रहे थे वो रिवील हो गया. ठीक है, टू रिवील अ सीक्रेट द स्पाई एक्सीडेंटली स्पिल द बीन्स अबाउट द ऑपरेशन. ये सेंटेंस पूरा का पूरा पेपर में आया हुआ है. ओके, उसमें फिलिप्स में था कि मतलब 4 ईडियम दे रखे थे, उसमें से बताना था विच ईडियम विल बी राइट. ओके चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, वेरी रेयरली. ओके, दो स्पोरेडिक, स्पोरेडिक अभी हमने जिन लोगों ने भी नहीं देखी है सिनोनियम की क्लास वो प्लीज़ देख के आओ. वो उसका मतलब यही है, स्पोरेडिक का मतलब यही होता है जो कि वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है. दैट इज वेरी रेयरली, कभी कभी, इंटरमीडिएट. ये सब ना आपको याद करके चलना है. दैट्स व्हाई आई एम्फसाइज इन लास्ट वीडियो एज वेल कि रिवीजन इज मस्ट. आप रिवाइज नहीं करोगे ना चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून कि वेरी रेयरली, बहुत कम होता है. शी विजिटेड हर होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून. हम सब जो बाहर पढ़ते हैं, बाहर जॉब करते हैं, वो बाहर जो चीज़ें हम कर रहे हैं वंस इन अ ब्लू मून होती हैं. मतलब घर पे विजिट हमारी, इसको घर की विजिट से ही याद रखना है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है. सब याद रख पाएंगे. होम टाउन जब हम जाते हैं अपने वंस इन अ ब्लू मून ही हो पाता है, कभी कभी ही. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. थ्रो इन द टाल, थ्रो इन द टाल मतलब टू गिव अप, टू गिव अप. गिव अप कर दिया, टावल फेंक दी, मतलब अब तो क्या, टावल एकदम. आप कार्टून्स देखते हो ना, कार्टून्स उसमें दिखाते हैं कि एक वाइट झंडा लेके वो खड़ा होता है और वो दिखा रहा होता है कि ओ आई गिव अप, आई गिव अप. तो थ्रो द टावल का मतलब भी होता है गिव अप. ओके, आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स ही डिसाइडेड थ्रो द टाल. आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स ही डिसाइडेड थ्रो द टाल. बट वी डोंट वांट टू बिकम दिस. ओके, वी विल नेवर थ्रो द टाल. इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे सब लोग. ओके, सो आपको एकदम जोश के साथ पढ़ना है, चीज़ों में इंटरेक्टिव रहना है एंड सिलेक्शन लेना है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है काफ़ी. देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे ही ट्रेंडी है, और जिन पे ज़्यादा मैं स्टार मार्क करा रही हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो भूलना ही नहीं है. ओके, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब रेनिंग हैविली, रेनिंग हैविली, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही होती है ना, मतलब एकदम घमासान बारिश जिसे कहते हैं कि भैया बिल्कुल ही बादल ही फट गए हैं और पता नहीं क्या हो गया है, वैसे बारिश हो रही है. सो रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग. ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस. अब ये चीज़ सीखने की बहुत लड़कों को ज़रूरत होती है. ओके, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इन सोशल सिटिंग्स. बहुत लोग मतलब हेजिटेट करते हैं. नोबडी नोज हाउ टू ब्रेक द आइस, हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन. पता ही नहीं है कैसे कन्वर्सेशन. ब्रेक द आइस का मतलब यही है, जो आइस है, आइस का मतलब ऐसा समझो कि ये मानो आइस क्यूब आपका फियर क्यूब है, फियर क्यूब. अब इसे जब ब्रेक करोगे, हेजिटेशन क्यूब को ब्रेक करोगे, तभी तो आप आगे फ्लो से कुछ भी चीज़ कर पाओगे. तो इसको ऐसे ही रखना है. ब्रेक द आइस मतलब याद कर लेना कि वो क्यूब, आइस का क्यूब था फियर का, तो मतलब डर के लोग बोल नहीं पाते हैं. आप बोल पाओगे. ब्रेक द आइस का मतलब होता है ही ट्राइड टू ब्रेक द आइस बाय क्रैकिंग अ जोक. ओके, नेक्स्ट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, समथिंग दैट appears bad initially but turns out to be good. ओके, मतलब जो भी चीज़ पहले लग रही थी यार शायद शायद नहीं, जैसे हम देखते हैं ना कितनी बार कि जो इंडिया का मैच चल रहा होता है, मैच में ये जो ईडीएम है वो पक्का एकदम बढ़िया से बैठता है. अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिल्कुल लास्ट बॉल पे धोनी मारता था छक्का और ये वी वॉन द मैच, है ना. चलो, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब यही क्रिकेट से याद रखना, मैच से याद रखना कि हम जीत जाते थे. एकदम हमें लग रहा होता था हार गए और जीत जाते थे. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब यही होता है, समथिंग दैट अपीयर्स बैड इनिशियली. शुरुआत में जो लगता था कि बैड है बट टर्न्स आउट टू बी गुड, टर्न्स आउट टू बी वॉन द मैच. चलो, लूजिंग दैट जॉब वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हर करियर. ठीक, चलो, कट द मस्टर्ड. कट द मस्टर्ड मीन क्या होता है, टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशंस. ओके, कट द मस्टर्ड मतलब जो मस्टर्ड के सीड कितने छोटे छोटे होते हैं, है ना, इतने से मस्टर्ड के सीड्स होते हैं. ठीक है,
कट द मतलब अगर आपने उन्हें भी काट दिया, उन्हें भी सरसों के दानों को काट दिया, तो वो जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशंस है ना, इतनी स्किल्ड हैं आप कि आपने आपको मिल गई। तो सोचो इतनी छोटी चीज़ को भी काट देना तो आप उस चीज़ को मीट कर लेते हो जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, हिज परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू डिडेंट कट द मस्टर्ड, उसकी परफॉर्मेंस जो इंटरव्यू में थी वो मस्टर्ड कट नहीं कर पाई, मतलब वो स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाई। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हम इस बैच में एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर करेंगे विद द रिकमेंडेड कैडेट्स। ओके, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब मतलब इसको ना ऐसे समझो हिंदी के एक से, अब रोहित का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, जब चिड़िया चुग गई खेत, आपने हिंदी का सुना है ना, तो वही है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट थिंग्स दैट कैन नॉट बी अनडन। अब जो हो गया सो हो गया, कहते हैं ना कि रात गई बात गई। अच्छा, वैसे इंडियन सोसाइटी को ना ऐसे ही कहा गया है कि वो सिंपथाइज नहीं करते हैं, अब समझते नहीं हैं। अरे भैया हमारे कितने सारे हैं, इनके तो सिर्फ क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क है। हमारे देखो रात गई बात गई, चिड़िया चुग गई खेत, अब रोए का क्या फ़ायदा, जो बीती सो बीती, अब नया सवेरा, जब जागो तब सवेरे। इतने सारे ईडीएम्स हैं हमारे पास इस चीज़ के लिए, हम तो बहुत जल्दी लेट इट गो करते हैं भाई, है ना। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टील समवंस थंडर। स्टील समवंस थंडर, टू टेक क्रेडिट फॉर समवंस एल्स आइडियाज एंड अचीवमेंट। अब जो ये लोग जो ये चीज़ करते हैं ना जो लोग, इट्स वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इनमें से मैं कुछ चीज़ों पे स्टार मार्क कर देती हूँ। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी मतलब इम्पोर्टेंट है। अब ये पढ़ते हैं, स्टील मतलब किसी का भी ना क्रेडिट यार ले लेना, मेहनत किसी और की, नाम किसी और का। मोस्टली कॉर्पोरेट जॉब्स में ये आप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, शी स्टोल माई थंडर बाय अनाउंसिंग द रिजल्ट्स बिफोर मी। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, थ्रो कॉशियस टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड। ओके, to take risks without worrying about the consequences. To take risks without worrying about the consequences. अब throw caution to the wind मतलब कुछ भी आपने बहुत तेज़, मानो हवाएं चल रही हैं, उसमें आपने कुछ भी फेंक दिया। ठीक है, उस हवा में आपने कुछ भी फेंक दिया विदाउट ये सोचे कि शायद वो हवा से किसी को जाके लग जाए या फिर कुछ हो जाए उसको, आपने बस उस चीज़ को फेंक दिया। तो आपने रिस्क ले लिया विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब क्या होगा बिना सोचे ही रिस्क ले लिया। दिस इज कॉल्ड थ्रो कॉशियस टू द विंड। ओके, विच मीन्स he threw caution to the wind and invested all his money in the stock market. भाई ये गलती मत करना जो लोग करते हैं। ओके गुड, अभी तक शायद अच्छी चीज़ें हैं, बट ये चीज़ों में अभी नहीं, अभी हमें स्टडी में बिजी रहना है और अपनी चीज़ें मेंटेन रखनी है पढ़ाई में। ठीक है, स्टॉक मार्केट वगैरह का भी टाइम नहीं है, जिस चीज़ का टाइम है आपकी एग्जाम का टाइम है, सिर्फ उस पर फोकस रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट इज वॉश वंस हैंड ऑफ। वॉश वंस हैंड्स ऑफ मतलब टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। ठीक है, या तो इन्वॉल्विंग, अपने हाथ धो लिए, कहते ना छुड़ाओ अपना पीछा, छुड़ाओ, नहा धो के मेरे पीछे पड़ा है, या फिर मैंने तो अपनी हाथ धो लिए, कि मैंने स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व। मतलब आप मानो आप कुछ काम कर रहे हो, मिट्टी से चीज़ें कर रहे हो, मतलब बना रहे हो किसी चीज़ को, ईंटें यूज़ कर रहे हो उसमें। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी मम्मी ने आपको खाने के लिए बुलाया, आप खाने के लिए चले गए, खाना लग गया है, खाने के लिए आ जाओ बेटा, तो आपने अपने हाथ धोए। अब आपने क्या किया, स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व, अब उस काम में इन्वॉल्व होना बंद हो गए। तो इसको याद रखना है इसी तरीके से, क्योंकि कुछ काम कर रहे हो, वॉश वंस हैंड ऑफ, हम अपने हाथ सब तभी धोते हैं जब हम उस काम को करना बंद करते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, चलो इसका यूज देख लेते हैं एक बार। ही डिसाइडेड टू वॉश हिज हैंड ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर द डिसएग्रीमेंट। एक डिसएग्रीमेंट हुआ छोटा सा, उसने कहा चलो काम ही नहीं करना तुम लोगों के साथ, है ना। चलो नेक्स्ट अपने फ्रेजेस करते हैं। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल। देखो यार, फ्रेजेस ऐसी चीज़ है ना जो आपको बोलते रहना चाहिए वाइल यू आर टॉकिंग। इडियम्स भी बोलते रहना चाहिए, बट फ्रेजेस भी बोलते रहना चाहिए। देखो, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है, इन ब्रीफ और कंसाइज मैनर। नटशेल, एक नट देखा है आपने, एक छोटा सा नट होता है, उसके बाहर एक शेल होता है, नटशेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉलनट।
नट, वॉलनट, वॉलनट होता है ना तो एकदम छोटा सा होता है वो, ठीक है। उसके अंदर इन अ नटशेल, छोटी सी बात, मतलब ब्रीफ और कंसाइज मैनर, बहुत ही कम और छोटी तरीके से आपको समझा दी गई है वो चीज़। ही एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट इन अ नटशेल, पूरा कॉन्सेप्ट उसने नटशेल में समझा दिया। जैसे कि ये वीडियो सारे कॉन्सेप्ट, सारे इडियम, सारे फ्रेजेस इन अ नटशेल, आई डिलीवर यू इन अ नटशेल, कि आप अपना 20-25 मिनट निकालो, पढ़ो। अगर आपको देखना है तो 1.5 पे देखो और बस फटाफट से नोट्स बना लो। और अगर नोट्स नहीं बनाने हैं, पीडीएफ्स चाहिए, तो ज्वाइन द पेड बैच, आपको पीडीएफ्स वगैरह सब मिलेंगी, ओके। और इंटरेक्शन भी मिलेगा और ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे ईडियम्स आगे भी मिलेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीक ये चीज़ें फ्री मिलना बंद हो जाएंगी, ओके। कॉल इट अ डे। नेक्स्ट, कॉल इट अ डे। क्वालिटी डे का मतलब क्या है? टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। अब ना आप लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो, ये वाला सेंटेंस ना ट्राई टू यूज़, ओके। और यार ये फ्रेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें मैं बहुत मार्क नहीं करूँगी, तो सब कुछ याद रखना है। इन निक ऑफ अ टाइम। अब यार जो लोग इंग्लिश गाने सुनते हैं वो इन दीदी को तो जानते ही होंगे, टाइलर स्विफ्ट, ठीक है। इनका एक गाना है लुक व्हाट यू मेड मी डू, ओके। उसमें है इन द निक ऑफ टाइम, विच मीन इन जस्ट इन टाइम, ठीक है। द फायर फाइटर अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम टू सेव द बॉय। अभी यहाँ पे याद करना ऐसे कि जो पुलिस वाले होते हैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, दे नेवर अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, दे नेवर अराइव्ड इन निक ऑफ टाइम, ओके। वो कभी टाइम से नहीं पहुंचते हैं, तो निक ऑफ टाइम को ऐसे ही याद रखना है। चलो नेक्स्ट इज ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी, यूफोरिया। ऑन क्लाउड 9 कहते हैं ना, 7वें आसमान पे, 9वें आसमान पे। यार वो तो आज 7वें आसमान पे था, बिकॉज ही गॉट सिलेक्टेड। और आज रिजल्ट आया है कैट का, सीजी कैट का। ही गॉट सिलेक्टेड, शी गॉट सिलेक्टेड, ही और शी इज ऑन क्लाउड 9, ओके। चलो, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, फीलिंग अनवेल। यूज दिस ईडियम्स इन योर लैंग्वेज। आपको आइडिया भी नहीं है कि कितना आपको दिखाते हैं कि आपकी कितनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही डिडंट अटेंड द क्लास बिकॉज ही वॉज अंडर द वेदर। जैसे मैं बोलूँ आई एम सॉरी आई couldn't टेक द क्लास बिकॉज आई वॉज अंडर द वेदर, ओके। वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है ना, ऐसा हो, आई वुड लव टू डिलीवर द वीडियोज ऑन टाइम टू यू। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब रैपिडली एंड सिग्निफिकेंटली, ये इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आ सकता है, ठीक है। ऐसे वाले जो होते हैं ना, लीप्स एंड बाउंड्स, है ना, व्हील एंड वो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद करते हुए चलना है, रैपिडली एंड सिग्निफिकेंटली, ठीक है। चलो, हिज बिजनेस ग्रू लीप्स एंड बाउंड्स द लास्ट ईयर, एक्सक्यूज मी, मतलब हिज बिजनेस ग्रू बाय लीप्स एंड बाउंड्स लास्ट ईयर। उसका बिजनेस रैपिडली एंड सिग्निफिकेंटली बढ़ा है लास्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द कार्ड्स। अब देखो, टैरो कार्ड रीडर्स देखे होंगे ना आपने, टैरो कार्ड रीडर्स, उसी से जोड़ के याद करो, ठीक है। टैरो कार्ड रीडर्स से देखो, जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो कार्ड देखते हैं और आपको बता देते हैं क्या लाइकली टू हैपन है, योर फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर बता देते हैं। उसी से याद करो ऑन द कार्ड्स। अगर उनके कार्ड्स के ऊपर जो चीज़ है विच इज़ लाइकली टू हैपन, अ प्रमोशन सीम्स टू बी ऑन द कार्ड्स फॉर हिम, ओके। एड फ्यूल टू द फायर, ये हमारे भाई बहन करते हैं, सिबलिंग्स, टू वर्सन अ ऑलरेडी बैड सिचुएशन। ये वैसे ही पिट रहा है कोई भाई, बहन जाके और बोल देगी कि इसने ये भी किया था। लो, एड फ्यूल टू द फायर, इसको हिंदी वाला वही कि जो आपकी आग है उसमें घी डालना, है ना। चलो, उसको ऐसे याद रखेंगे, हिज रूड कमेंट्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर। अप्स एंड डाउन्स, गुड एंड बैड टाइम्स, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक। अच्छा, कई लोगों को लगता है ना, जो नए नए होते हैं, जो फर्स्ट टाइम ले रहे होते हैं, उनको लगता है फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कुछ अच्छा ही होगा यार, म्यूजिक की बात हो रही है, एकदम अच्छा होगा कुछ, बट नहीं। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है एक्सेप्ट द consequences ऑफ योर एक्शन। फेस द म्यूजिक, अभी आपने कुछ तोड़ दिया, अब यू नीड टू फेस द म्यूजिक बेटी, वरना नहीं चलेगा। मम्मी का अभी तो गुस्सा देखना पड़ेगा। ही हैड टू फेस द म्यूजिक फॉर मिसिंग डेडलाइंस, ओके। कीप अ स्टिफ अपर लिप, keep a stiff upper lip means
to remain brave and show no emotion in difficult times. मतलब बिल्कुल एकदम शांत खड़े रहना, स्टिफ लिप, बिल्कुल नहीं डरना. जैसे इसको ऐसे याद रखना, जब भी डरने का टाइम होता है, फियर होता है, तो वी स्टार्ट शिवर. ठीक है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है. बट कीप द अपर लिप स्टिफ, एकदम बिना डरे खड़े रहना बैड सिचुएशन में भी, शिवरिंग नहीं होने देना अपने आप को. इट्स कॉल्ड कीप अ स्टिफ अपर लिप टू रिमेन ब्रेव एंड शो नो इमोशंस इन डिफिकल्ट सिचुएशन. इवन आफ्टर द डिफीट ही मैनेज टू कीप अ स्टिफ अपर लिप. ओके, हिट ब्लो द बेल्ट, ये भी अच्छा इडियम है. ठीक है, हिट बिलो द बेल्ट मतलब टू एक्ट अनफेयरली और यूज इनअप्रोप्रिएट टेक्टिक्स. हिट बिलो द बेल्ट, ये ना कई इफ आई एम नॉट रॉन्ग कराटे या फिर बाकी गेम्स में भी होता है. यू कैन नॉट हिट बिलो द बेल्ट. फेंसिंग वगैरह में भी यू कैन नॉट हिट बिलो द बेल्ट. बिलो द बेल्ट मतलब मानो ये अपर बॉडी है, ये लोअर बॉडी है, मतलब हाँ ये लोअर बॉडी है, तो इसके नीचे नहीं मारना है किसी को. ठीक, इसके नीचे नहीं मारना है, अपर बॉडी पे ही चीज़ें होनी चाहिए. सो हिज कमेंट्स अबाउट हर पर्सनल लाइफ वॉज हिट बिलो द बेल्ट. ठीक है, टू एक्ट अनफेयरली एंड इनअप्रोप्रिएट टेक्टिक्स. ठीक, storm in a teacup. A storm in a teacup. A storm in a teacup means a big fuss over something unimportant. A big fuss over something unimportant, which means जो भी आप चीज़ कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उसके ऊपर फर्स किया जा रहा है. जैसे कई बार हम अननेसेसरी चीज़ों के लिए लड़ने लगते हैं, ठीक है, विच इज़ अनइम्पॉर्टेंट, बट उसके ऊपर फर्स हो रहा है, मतलब झगड़ा हो रहा है, तो उसको कहेंगे अ स्टॉर्म इन अ टी कप. अब सोचो, एक टी कप के अंदर स्टॉर्म कभी आ सकता है क्या? उसको गोल गोल घुमा दिया, उसे स्टॉर्म कहेंगे, उससे चींटी भी नहीं मरेगी. तो बेकार की चीज़ पे आप समथिंग इम्पॉर्टेंट उस पर फर्स कर रहे हो. द डिबेट वॉज ओवर द द डिबेट ओवर द सिटिंग अरेंजमेंट इज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप. ठीक है, स्टॉर्म इन अ टी कप. अब नेक्स्ट इज रेज द बार. रेज द बार. Raise the bar means to set a higher standard or expectations. To set a higher standard and expectations, which means आपने ना किसी भी चीज़ का रेज कर दिया बार. मतलब मेरी टीचर मेरे को हमेशा बोलती थी इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, शी यूज टू से, अब बेटा मैं क्या करूँ, योर क्लासमेट्स ऑलरेडी रेज्ड द बार सो हाई, सो मैं आपको इस आंसर पे नंबर दूंगी. तो फिर उन लोगों का जो रेज उन लोगों ने बार ऊपर कर रखा है ना, तो वो मैच नहीं हो पाएगा, ये अनफेयर हो जाएगा. और ये बात ना वो हर बच्चे से बोलती थी. तो हम सब सोचते थे यार सबने ही रेज बार ऊपर कर रखा है, सबको यही बोल के भेजा है, वो है कौन जिसने बार इतना रेज कर दिया है कि उस लेवल का आंसर कोई लिख ही नहीं पाया है. सो इट वॉज हर टेक्टिक टू नॉट गिविंग द मार्क्स टू स्टूडेंट्स. सो his expectational performance has raised the bar for the future candidates. ठीक है, ये होता है एसएसबी में, कई बार होता है. आगे वाले का इंटरव्यू शायद इतना ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि पीछे वाले सभी बाय बाय बोल दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज सिट ऑन द फेंस. सिट ऑन द फेंस इंपॉर्टेंट है. सिट ऑन द फेंस राइट, टू अवॉइड टेकिंग साइड्स इन डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट. फेंस पे बैठे हैं बिल्कुल, ये रही यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे है पाकिस्तान. ठीक ना ऐसे ऐसे देखते हैं. यहाँ पे है अपना रशिया, यहाँ है यूक्रेन, और ये रहा फ्रांस, और ये रहा अपना इंडिया. यहीं बैठे हैं हम. ना इधर बोलेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, ना इधर बोलेंगे तुम गलत कर रहे हो. कर लो जो कर रहे हो, ठीक है भाई, कर रहे हो ठीक है. हमें दोनों से मतलब है. इधर भी जाएंगे, अगर इधर जाएंगे रशिया वाली साइड, तो यूक्रेन वाली साइड भी जाएंगे. ठीक है. सो सिट ऑन द फेंस मीन्स टू अवॉइड टेकिंग साइड्स और इन अ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट. द पॉलिटिशियंस वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर सिटिंग ऑन द फेंस ड्यूरिंग द डिबेट. और हमें भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया था इस चीज़ के लिए. बट जब हमारी लड़ाई होती है तब कोई आके हमारी लड़ाई के बीच में भी तो नहीं बोलता है ना. और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए उस समय यही सही था. The politicians was criticized for sitting on the fence during the debate.
ओके, चलो idioms एंड phrases आर ओवर. नाउ थोड़ा सा नाइट बैच के बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल, अभी जितनी भी वीडियो आ रही है और यूट्यूब चैनल विस्ता इस पे आ रही है, दिस इज नाइट बैच 2025 एडमिशंस. द बैच हैज ऑलरेडी बिन स्टार्टेड फ्रॉम 15th of December. तब से बैच स्टार्ट हो चुका है. इसी वीक के एंड तक एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे. सो एनरोल फास्ट and the amount is so less, that is just 1501 सिर्फ 500. it is because we want your selection in this group. okay, selection from this batch चाहिए ही चाहिए. हम पूरी मेहनत करेंगे, आपको भी बस हमारा साथ देना है. और हमारे से जुड़ने के लिए गो इन डिस्क्रिप्शन एंड एड योर सेल्फ इन व्हाट्सएप ग्रुप and WhatsApp group and Telegram group, and yes, enroll yourself. Okay, thank you so much. Bye bye. Jai Hind.